Hello everyone, today I'm here to teach you the first poem of your book Beehive, The Road Not Taken, composed by Robert Frost, right? So before going further, first just start with the name of the poem, The Road Not Taken. In this you can see that here the poet is talking about that particular रोड दैट उस रोड के बारे में बात कर रहे हैं शायद जो रोड उन्होंने कभी ली नहीं है. ऐसा क्या है इस पोएम में, किस रोड के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसी क्या सिचुएशन है. लेट्स सी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. दिस पोएम इज नॉट सिंपल पोएम एज इट सीन ऑन द सर्फेस. Robert Frost expressed about common, ordinary experiences of his life. It is also relevant to our life also. The two roads symbolizes the career option as we face life and we have to choose one out of them. The career or a path we will choose today will decide our tomorrow. And tomorrow we will not get the privilege to go back in the past to choose the option that we have left. The values in the poem are of choice, benefit, love, satisfaction, intelligence, etc. This is similar to our career option as well. Choices will bring us right or maybe wrong, right? Here we read the introduction of the poem. With the help of this introduction, poet wants to tell us that the word which he used, road, is just not a road. This word symbol, ये सिर्फ रोड नहीं है, इसका यहाँ पे मतलब है, सिंबलाइज करता है ये कि आपकी लाइफ के ऑप्शंस के लिए, आपकी लाइफ के पाथ के लिए, कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो मोड़ या कहीं ना कहीं वो रास्ता जरूर आता है. तो ये जो रोड है ये रास्ते के लिए या ऑप्शंस के लिए यूज किया गया है. इसमें आप यू कैन टेक द एग्जाम्पल कि जो पोएट है उनकी लाइफ में भी ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आई है कि उनको क्या करना पड़ रहा है. ही हैड मैनी अल्टरनेटिव्स ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. जो उनके पास जिस समय की बात कर रहे हैं उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स थे, बट ही हैड टू सिलेक्ट वन. लेकिन उनको उन सारे ऑप्शंस में से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना पड़ा. एंड और इन ईजीली वी कैन से दैट कि ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कि हम सभी की लाइफ से रेलेवेंट है कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हमें बहुत सारी ऑप्शंस मिलते हैं और लेकिन हमें उन सारे ऑप्शंस को बीइंग अ सिंगल पर्सन हम एक ही टाइम में वो सारे ऑप्शंस एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो उस टाइम में हमें एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है. एंड समहाउ वी कैन से दैट दिस पोएम इज टोटली अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन आवर लाइफ एंड our today's choice will definitely affect our future. Whatever the choice or whatever the path and whatever the career we will choose today, it will definitely shape our future, and whatever we will decide to go in a particular way today, that will totally affect our future also. It could be in a right way as well as it could be in a bad way. So it's totally depend on our today's decision. For example, you people are in a 10th standard, suppose, right? 10th standard के बाद आपका 10th standard का रिजल्ट आता है. 10th standard के बाद you will decide that कि आपको क्या सिलेक्ट करना है. Here you can see that कि आपके पास कितनी स्ट्रीम्स है. आपके पास साइंस स्ट्रीम्स है, आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम्स है, आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम्स है. तो अल्टरनेटिव चॉइसेस है कि आप आर्ट्स भी क्या कहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कॉमर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप साइंस भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो आपके पास यहाँ पे अल्टरनेटिव चॉइस है. लेकिन आप क्या है, एक सिंगल पर्सन है, राइट? और आपको ये भी पता है कहीं ना कहीं कि आप अगर साइंस लेंगे तो आप भविष्य में जाके क्या करेंगे, इंजीनियर बन सकते हैं या और भी कोई जो आपको करियर चूज करना होगा आप वो कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह. लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे कॉमर्स चूज करनी है, फिर अगर आप दूसरी जगह सोच रहे हैं कि मुझे आईएएस बनना है, तो आपके पास आर्ट्स भी है. लेकिन आपके पास इतने सारे ऑप्शंस तो हैं बेटा, लेकिन इन आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस यू हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ ऑल दीज. आपको इन सब में से क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो आप या तो सिर्फ साइंस ही ले सकते हैं, आर्ट्स ही ले सकते हैं या कॉमर्स ही ले सकते हैं. अब जो भी आपने इन तीनों में से ऑप्शन चूज करा होगा, दैट ऑप्शन विल डेफिनेटली अफेक्ट योर futures, right? And you will not get a time, and life will not give you a second chance to go back on that particular time
that has already gone and make your decision, make your choices right. और एक बार जो आपने फैसला ले लिया जिंदगी का, तो वो आगे आपके फ्यूचर को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा, और जिंदगी आपको कभी भी दूसरा मौका नहीं देगी कि आप उस रास्ते पे जो एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया वहां पे जाएं, और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो सब कुछ जाके ठीक कर दे. यू विल नॉट गेट अ चांस एट ऑल. ठीक है. सो द पोएम इज टोटली बेस्ड ऑन दैट, एंड लेट्स सी द एक्सपीरियंस ऑफ पोएट. पोएट का एक्सपीरियंस देखते हैं कि पोएट क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में. लेट्स स्टार्ट. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down on one as far as I could, to where it bent under growth. अब यहाँ पे पोएट अपनी बात बता रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे उन्होंने क्या देखा है कि जो वो यहाँ पे खड़े हुए हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे. आप देख सकते हैं कि पोएट यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनके सामने जो टू रोड्स हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं. डाइवर्जन का यहाँ पे, डाइवर्जन हेयर मीन्स सेपरेटेड. डाइवर्जन का मतलब है सेपरेटेड, कि यहाँ पे क्या हो रही है, टू रोड्स आपस में सेपरेटेड हो रही है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो कि पोएट एक पर्टिकुलर ऐसी स्टेज पे पहुंच गया है जहां पे टू रोड्स क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. इन अ येलो वुड, येलो वुड हेयर इज रेफर फॉर द ऑटम सीजन की, जिस टाइम की जो पोएट बात कर रहे हैं वो ऑटम सीजन है. ठीक है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. लेकिन जो पोएट हैं वो सॉरी फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि वो एक सिंगल पर्सन है और वो एक ही टाइम पे दोनों रोड्स पे ट्रेवल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो उन्हें बहुत सॉरी फील हो रहा है. सो अगेन he wants to say that he has alternate choice, दो रास्ते हैं, but being a single person he is compelled that he has to select only one way. वो दोनों ही रास्ते पे being a single person एक साथ नहीं जा सकते. तो and be one traveler long I stood, तो वो काफी देर तक खड़े होकर सोचते रहे कि वो तो एक अकेले हैं, एक ही ट्रैवलर है, और उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं जा सके कि उनके, और वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए इन दोनों रास्ते में से. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वो दोनों रास्तों को देखते हैं खड़े होके, जितनी दूर तक उनकी नजर जा सकती है वो उतनी दूर तक अपनी नजर डाल के उन दोनों रास्तों को देखते हैं. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. बेंट का यहाँ तो मतलब है कर्व्ड, यानी कि मोड़ आता है कहीं पे. बेंट मतलब कर्व, और अंडर ग्रोथ मतलब यहाँ पे है डेंस, यानी कि बहुत ही ज्यादा घना. राइट. एंड हेयर यू कैन से दैट कि वो ये कह रहे हैं कि मैं इतनी जहां तक मैं देख सकता था मैंने वहां तक क्या करा है, देखा है. और टू वेयर इट बेंट, यानी कि उन्होंने बहुत दूर तक नजर डाल के रोड पर देखा है जहां तक वो देख सकते थे. और उन्होंने क्या देखा है वहां पे देखने के बाद, बहुत दूर देखने के बाद उन्हें दिखाई दिया कि जो रोड है वो एक बेंट पे मुड़ जाती है. यानी कि जितनी दूर तक आपने देखा होगा, आप एक जगह खड़े हो और दूर तक आप जहां तक देख सकते हैं, आपकी नजरें जहां तक जाती है आप देखते हो, और एक टाइम बाद क्या होता है वो पर्टिकुलर रोड कर्व्ड हो जाती है, यानी कि वहां से वो मुड़ जाती हैं. तो पोएट ने भी देखा कि जहां तक वो देख सकते थे उन्होंने देखा, और फिर देखा कि रोड क्या है, एक कर्व्ड में है, मुड़ रही है, और बहुत फिर घना है, आगे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है. तो काफी देर तक वो इस चीज को देखते रहे. तो अगेन पोएट वांट्स टू से दैट ही हैज चॉइसेस, बट आउट ऑफ बोथ द रोड्स ही has to select only one road because he is only one traveler. वो सिर्फ एक ही ट्रैवलर है और वो एक ही रास्ते पे दूसरे साथ एक साथ नहीं जा सकते. तो सेम चीज यहाँ पे भी ऐसे ही है. आपकी लाइफ में भी चॉइसेस होती है और आप सिर्फ एक सिंगल पर्सन है और एक ही साथ आप दो रास्तों को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं. कम टू द नेक्स्ट वन पैराग्राफ. इन नेक्स्ट पैराग्राफ पोएट इज सेइंग दैट देन लुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other just as fair. अब यहाँ पे just as fair का मतलब पोएट बोलना चाह रहे हैं good,
जस्ट एज फेयर का मतलब क्या है? गुड है। कहने का मतलब ये है कि पोएट कह रहे हैं कि जब उन्होंने दूसरी रोड को देखा, या उन्होंने क्या करा, दो रोड है, दो रोड में से उन्होंने एक रोड को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, जस्ट एज फेयर। जस्ट एज फेयर मतलब उन्हें लगा कि जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो सही लिया है। एंड यूजुअली इट हैपेंस इन आवर लाइफ देन वी हैव अल्टरनेटिव चॉइसेस, और हम बहुत सोचते हैं उस चॉइस के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, और बहुत दूर तक सोचते हैं कि अगर हम साइंस ले रहे हैं या हम कॉमर्स ले रहे हैं तो आगे हमें साइंस से हम क्या बन सकते हैं, या कॉमर्स से हम कौन सा करियर ले सकते हैं। तो हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, और फिर पर्टिकुलर एक रास्ता चुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि शायद यही हमारे लिए सही है, एंड हम अपने डिसीजन पे फर्म रहते हैं, हमें अपना डिसीजन बहुत सही लगता है। तो ऐसे ही पोएट ने फिर एक रोड को सिलेक्ट करा उन दोनों रोड में से, और जो रोड उन्होंने सिलेक्ट करी, उन्होंने क्या करा, दोनों पाथ में से एक रोड ही आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिलेक्ट करी, और उन्हें बहुत सही लगा, उन्हें लगा कि ये क्या है, बिल्कुल सही रोड उन्होंने सिलेक्ट की है। And having perhaps the better claim, having perhaps the better claim का मतलब यहाँ पे क्या है, better claim here means कि उन्हें क्या लगा कि जो रोड उन्होंने सिलेक्ट करी है वो क्या कर सकते हैं, एक बेटर क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं दैट ही इज टोटली राइट, कि उन्होंने जो क्या करा है, डिसीजन लिया है इस रोड को सिलेक्ट करने का, उनका जो ये डिसीजन है वो क्या है, बिल्कुल राइट है। तो अपने ही लिए हुए डिसीजन पे वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी सूझबूझ के साथ जो ऑप्शन चुना है, जो रोड चुनी है, वो बिल्कुल क्या है, सही है। Because it was grassy and wanted wear. Because it was grassy and wanted wear. As you can see in this picture also कि जो रोड है ये कितनी क्या है, ग्रासी है। तो पोएट ने क्या सोचा कि मैं ये वाली रोड, जब वो दोनों रोड के साथ खड़े थे तो उन्हें ये लगा कि ये वाली रोड क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रासी है, बहुत ज़्यादा हरी भरी है, तो उन्होंने इस वाली रोड को सिलेक्ट कर लिया। एंड वॉन्टेड वियर, वेयर मतलब यहाँ पे है वियर मतलब less worn out, or we can say that less traveled by the other। तो उन्होंने ऐसी रोड सिलेक्ट करी, उन्होंने ग्रासी रोड इसलिए सिलेक्ट करी क्योंकि उन्हें लगा कि जो ये रोड है इस पे ज्यादा लोग नहीं चले हैं, शायद इसीलिए मुझे ये वाली रोड सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब देखो इसके साथ पोएट का एक और आइडिया शो करता है दैट he was very firm about his choice, he was very determined about his choice, that whatever the path he has taken that will be totally right and it will be good for his future। मतलब कि लाइफ में जब भी आप कोई भी डिसीजन ले तो आपको अपने डिसीजन पे इतना भरोसा होना चाहिए, आप इतने दृढ़ निश्चय वाले होने चाहिए अपने डिसीजन के लिए कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो डिसीजन जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, सही होगा। तो एक और चीज यहाँ पे निकल कर आती है दैट द पोएट हैज चूजन दैट वन पर्टिकुलर रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाय दी पीपल। हम ये कह सकते हैं कि पोएट ने उस रोड को सिलेक्ट किया कि जिस रोड पे लोग कम चले। तो इससे एक और एक्सपेक्ट निकल के आता है दैट ही डिड नॉट फॉलो द हर्ड मेंटालिटी। उन्होंने क्या करा, हर्ड मेंटालिटी को फॉलो नहीं करा, भेड़ चाल को फॉलो नहीं करा। उन्हें लगा कि जिस पे ज्यादा लोग गए मैं वो वाला रास्ता क्यों चुनूं, मैं अपने खुद के रास्ते पे फॉर्म हूं। उन्हें लगा कि शायद मुझे ये वाला रास्ता सिलेक्ट करना चाहिए जिसपे ज्यादा लोग नहीं चले हैं, वो मेरे लिए बेटर होगा। एंड ही वॉज वेरी कन्फर्म, ही वॉज वेरी डिटरमाइंड टूवर्ड्स हिज डिसीजन। और हमें भी कहीं ना कहीं लाइफ में ये होना चाहिए कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, भविष्य में अच्छा होगा। तो हमें उतना ही क्या होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। एक और क्वालिटी हमें यहाँ पे अपने डिसीजन की पता चलती है। आफ्टर दैट दो एज फॉर दैट पासिंग देयर, लेकिन जब पोएट ने दूसरा वाला रास्ता सिलेक्ट किया दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाय द अदर पीपल, थोड़ी दूर उस रास्ते पर क्या हुआ, चलने के बाद, थोड़ी दूर उस रास्ते पे चलने के बाद, जैसे थोड़ी देर तक चले, पोएट को एक एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ, had warned them really about the same। अब यहाँ पे warn का मतलब आपने ऊपर वर्ड पढ़ा था वियर, वियर की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है warn। warn यानी कि जो क्या है, बहुत ज्यादा डैमेज है। थोड़ी दूर क्या हुआ, अब चलने के बाद उन्हें पता चला कि जो रोड उन्होंने सिलेक्ट करी दैट इज ऑल्सो टोटली डैमेज। हेयर वी कैन से वन मोर थिंग,
कि जो भी रास्ता या जो भी चॉइस या जो भी चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं या जो भी पर्टिकुलर पाथ हम सिलेक्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद उस समय पे चलने के लिए, जब उस रास्ते पे चलते चलते हमें कुछ समय बीत जाता है, तो उसको उस रास्ते पे थोड़ी देर बाद चलने के बाद हमें कहीं ना कहीं खुद से एहसास होने लगता है कि जो हमने डिसीजन लिया है, दैट विल व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिसीजन इन आवर लाइफ एंड वी कैन से दैट इन आवर फ्यूचर। कि कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज हो जाता है कि जो रास्ता हमने सिलेक्ट करा है वो हमारी जिंदगी में क्या असर डालेगा। सपोज जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि हम अगर साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, राइट, कि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें कि हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, साइंस स्ट्रीम ले ली उन्होंने, लेकिन अब जैसे ही आप 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में गए और आपने जब उस साइंस को पढ़ा तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये डिफिकल्ट है, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मुझे कोई और स्ट्रीम चूज कर लेनी चाहिए थी। तो यानी कि कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाता है, आपको रियलाइज हो जाता है कि ये जो आपने डिसीजन लिया है ये डेफिनेटली आपके फ्यूचर को किस तरह से अफेक्ट करेगा। तो जब थोड़ी देर उस रोड पे आगे चले, जो रोड पोएट ने सिलेक्ट करी थी, तो उन्हें थोड़ी देर जाके पता चला कि हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, कि ये रोड भी उतनी ही वॉर्न है, यानी कि उतनी ही डैमेज है। उन्होंने ये सोच के ये रोड सिलेक्ट करी थी कि शायद इस रोड पे कोई नहीं चला है, इसलिए मैं इस रोड पे जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा आगे चले तो उन्हें लगा कि ये तो सेम रोड ऐसी ही है जैसी रोड कैसी थी, पहले वाली रोड थी जिस रोड को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था। उनके लिए ये था कि इस रोड पे भी लोग उतने ही चले हुए हैं। अब यहाँ पे पोएट का दूसरा डिसीजन हो रहा है कि बोथ द रोड्स विल बी सेम, शायद दोनों ही रोड्स क्या होंगी, सेम होंगी, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं and both that morning equally lay। यहाँ पे equally lay का मतलब है same। जब पोएट उस सुबह, जिस सुबह की बात करें कि उन्होंने दो रोड देखी थी, वो आए थे, उस सुबह पोएट को वो जो रोड थी वो दोनों ही रोड कैसी दिख रही थी, एक जैसी दिख रही थी। तो दैट टाइम ही वॉज टोटली कंफ्यूज दैट विच वन पाथ ही शुड सिलेक्ट, कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो ही वॉज कंफ्यूज ऑन दैट डे बिकॉज उन दोनों ही रोड पे क्या था, इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब यहाँ पे है क्रश्ड। क्रश मतलब कि जिसपे ज़्यादा लोग नहीं चले हैं। आपने देखा होगा कि रोड होती है और रोड पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे पत्ते पड़े होंगे, तो वो पत्ते तब तक हरे दिखाई देते हैं या नॉर्मल दिखाई देते हैं जब तक उन पे बहुत सारे लोग नहीं चले होते हैं। और जब उस पर्टिकुलर रोड पे बहुत सारे लोग चलने लगते हैं तो उनके पत्ते क्या होते हैं, काले हो जाते हैं या क्रश्ड हो जाते हैं। तो पोएट उसी सुबह की बात बता रहे हैं कि जिस सुबह वो रोड पे गए थे, उन्होंने दोनों रोड देखी थी, तो दोनों रोड जो थी वो एक जैसी दिख रही थी, क्योंकि दोनों उस रोड पे उस सुबह तक कोई नहीं चला था दोनों रोड पे। तो पोएट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। जो पोएट थे वो पहले पर्सन थे उस रोड पर जाने के लिए, राइट। एंड आफ्टरवर्ड्स ही इज सेइंग, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एज वी हैव read in last paragraph that he selected one road। उन दोनों रोड में से उन्होंने क्या करा, एक फर्स्ट रोड सिलेक्ट करी। लेकिन एक फर्स्ट रोड सिलेक्ट करने के बाद वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग्स शो कर रहे हैं। ओह, वो उन्हें बहुत हताश से वो कह रहे हैं, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि जो एक रोड बच गई है, वो दोनों रोड पे तो ट्रैवल नहीं कर सकते थे बीइंग अ वन ट्रैवलर। तो उन्होंने कहा कि जो एक रोड बच गई है जिसपे वो ट्रैवल नहीं कर पाए, वो उन्होंने किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। तो पोएट को लगा कि somehow whenever he will get the time he will come back on that particular road, और वो उस रोड को भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। अब कहीं ना कहीं ये जो 3 लाइन है इस पैराग्राफ की, वो ये शो करती है कि जो पोएट है he was standing in the डाइवर्जन ऑफ दैट रोड, उस रोड के डाइवर्जन में वो खड़े हुए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में ही वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट बोथ द पाथ। वो जो थे उन दोनों ही रास्ते के बारे में वो अनअवेयर थे, उन्हें खुद भी नहीं पता था कि मैं कौन सा रास्ता सिलेक्ट करूं और मुझे कौन सा रास्ता
कहाँ लेके जाएगा। उसी तरह से आपको भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो रास्ता आपने सिलेक्ट नहीं करा है, आप सोच तो लेते हैं कि भविष्य में आप ऐसा करेंगे या आपकी चॉइसेस ये हैं, तो अगर आप ये रास्ता चुनेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन अगर रियलिटी अगर हम देखें तो हमें सच में नहीं पता होता है कि हम जिस मोड़ पे चल रहे हैं या जो रास्ता हमने सिलेक्ट कर लिया है, आगे उस रास्ते पे हमारे साथ जाके क्या होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी पोएट यही कहना चाह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आई कैप्ट फॉर द अनदर डे, कि एक रोड जो बच गई है वो मैंने और किसी दिन के लिए छोड़ दिए कि जब कभी भी मुझे जिंदगी में मौका मिलेगा मैं इस रोड पे वापस आऊंगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन पोएट भी कहीं ना कहीं ये जानते थे that the life will not give him a second chance to go back on that particular road, right? ये रियलिटी है लाइफ की कि जिंदगी आपको कभी मौका नहीं देगी कि जो एक बार आपने डिसीजन ले लिया है उस डिसीजन को आप वापस पास्ट में जाके आप उस डिसीजन को क्या कर सकें, चेंज कर सके। सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाइल यू पीपल आर चूजिंग एनी करियर और चूजिंग एनी पाथ। उस टाइम पे आपको बहुत केयरफुल रहना चाहता है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर डिसीजन, जो भी डिसीजन आपने उस पर्टिकुलर डे में सिलेक्ट किया है, दैट विल टोटली अफेक्ट एंड गिव अ grave impact on your future, and that particular decision that has been taken on that day will surely shape your future। जो उस दिन आपने एक बार डिसीजन ले लिया है वो आपके भविष्य को अफेक्ट जरूर करेगा, चाहे वो राइट वे में भी कर सकता है और रॉन्ग वे में भी कर सकता है। तो पोएट को भी कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि जो रास्ता उन्होंने भले ही सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें जिंदगी कभी, लाइफ विल नॉट गिव हिम अ सेकेंड चांस, कि जिंदगी उन्हें कभी मौका नहीं देगी कि वो दोबारा उस रास्ते पे जाएं और जो फर्स्ट रोड उन्होंने छोड़ दी है वो उस रोड पे दोबारा चल सके। एंड हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे का मतलब है कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता यहाँ, एक रास्ता ये है कि जब आपने एक रास्ता आप अपनी जिंदगी में बेटा सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो जो एक रास्ता है वो आपको कभी पीछे नहीं लेकर आता है, वो एक रास्ता आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। फिर आप इस रास्ते पे गए, अब आपने ये रास्ता सिलेक्ट करा, अब ये रास्ता आपको और जगह, नई जगह लेके जाएगा, फिर आप आगे जाएंगे तो आगे और जगह लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने साइंस स्ट्रीम ली तो आपने 12th साइंस से पढ़ी, 12th के बाद आप उसी साइंस स्ट्रीम में क्या करेंगे, आगे ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे, फिर आप उसी साइंस स्ट्रीम में कोई और करियर चूज करेंगे। आप दोबारा वापस आके 10th में 11th में आकर आप दोबारा तो स्ट्रीम चेंज नहीं कर सकते ना, तो यानी कि जो आपने साइंस एक स्ट्रीम ली है वही स्ट्रीम आपको आगे आगे अलग रास्ते, यानी कि वन वे लीड्स टू द अनदर वे, एक रास्ता दूसरे रास्ते को की ओर हमें हमेशा लेकर जाता है। आई डाउटेड इफ शुड एवर कम बैक। अब पोएट को खुद से भी डाउट है। देखो, वो जानते हैं कि जिंदगी उन्हें, लाइफ विल नॉट गिव हिम अ सेकेंड चांस टू, एंड लाइफ विल नॉट गिव हिम अ प्रिविलेज टू गो बैक इन द पास्ट एंड गो ऑन दैट पर्टिकुलर वे वंस ही लेफ्ट। कहीं ना कहीं पोएट भी जानते हैं और ये जानते हुए भी वो बोल रहे हैं कि भले मैं ये कह तो जरूर रहा हूँ कि जिंदगी जब मुझे मौका देगी तो मैं उस रास्ते पे जरूर आऊंगा जो रास्ता मैंने छोड़ दिया, लेकिन वो खुद से बताना चाह रहे हैं कि मुझे ये पता है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ, जो आज मैंने रास्ता सिलेक्ट कर लिया है, ये रास्ता मुझे कहीं और जरूर लेकर जाएगा, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मुझे जिंदगी दोबारा मौका देगी कि मैं वापस उस फिर रास्ते पे जाऊं जो रास्ता मैंने छोड़ दिया है, right? So again the poet wants to convey the message that while you people are taking any decision, just firm on your decision and just be careful, whatever the path and whatever the career you people are choosing, that will surely define your future. So while you people are making any decision in your life, so just be confirm on that and just be careful about that. Next, come to the next paragraph. I shall be telling with this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the less traveled by, and that has made all the differences. Again, I shall be telling this with a sigh. Here we can see the word sigh. Sigh is used here to show the expression,
यहाँ पे जो साई यूज हुआ है ये एक्सप्रेशन दिखाने के लिए यूज हुआ है, एंड दिस साई कुड बी मीनिंग हेयर राइट और वी कैन से दैट रॉन्ग, राइट। अब जो ये वर्ड यूज हुआ है, आई शेल बी टेलिंग दिस विद साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। जो पोएट हैं, अब एक बार भविष्य में ऐसा टाइम आएगा, पोएट कह रहे हैं कि जब मैं लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर करूंगा, या मैं अपनी लोगों को क्या सुना रहा हूँगा, कहानी सुना रहा हूँगा। किस बारे में कहानी सुना रहे होंगे वो, और जो वो मैं कहानी सुना रहा हूँगा, जो मैंने वो उन्होंने वर्ड यूज करा है साई, वो जो कहानी सुना रहे होंगे वो ये कह रहे हैं कि समवेयर एजेस एंड एजेस, बहुत समय की बात है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, टू रोड्स, वो सोच रहे होंगे, देखो कि दो रोड्स कहाँ हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी। मैं डाइवर्जन पे खड़ा हुआ और मैंने वहां पे क्या देखा कि दो रोड हैं वो जा रही हैं, राइट। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने कौन सी वाली रोड सिलेक्ट करी थी जिसपे लोग क्या कर रहे हैं, कम चले हैं, ऐसी रोड सिलेक्ट करी थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उस डिसीजन की वजह से आज जो मेरी जिंदगी है उसमें इतना बड़ा अंतर आया। अब वो अंतर कैसे आया है बेटा, कि जो उन्होंने वर्ड यूज करा है साई, ये जो वर्ड उन्होंने एक्सप्रेशन फीलिंग बताई है, ये अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। मीन्स टू से दैट कि वो बहुत टाइम बाद अपनी कहानी सुना रहे होंगे लोगों को, उसमें वो बता रहे होंगे कि बहुत समय पहले की बात है, एजेस एंड एजेस, मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पे मैंने देखा कि दो रोड्स है। अब एजेस एंड एजेस कौन सा टाइम होगा, आज का टाइम। आज का टाइम भले ही जो पोएट है उनके लिए प्रेजेंट टाइम होगा, लेकिन फ्यूचर में आज का टाइम क्या हो जाएगा उनके लिए, पास्ट हो जाएगा। तो आज की बात बता रहे होंगे कि बहुत समय पहले की बात है, एक बार मेरी सिचुएशन लाइफ में ऐसी है कि मेरे पास दो रास्ते थे और मैंने कौन सा रास्ता चुना था, वो रास्ता जिसपे बहुत कम लोग चले थे, और उसी रास्ते के लिए मेरे उसी डिसीजन की वजह से आज मेरी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज आया। तो जो ये साई वर्ड यूज करा है, अब द चेंजेस came in poet's life, that could be in happiness or that could be in a sadness, we can say that, कि यानी कि जो भी उन्होंने डिसीजन उस दिन रोड को सिलेक्ट करने का लिया था, आज जब उसकी कहानी बता रहे हैं तो हो सकता है कि आज वो बहुत दुखी हो उस डिसीजन को लेके, या हो सकता है कि आज वो उस डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो। तो ये ऐसा पर्टिकुलर कहीं पोएम में दिया नहीं है दैट पोएट इज हैप्पी और द पोएट इज सैड अबाउट afterwards taking that one particular decision, right? Lekin again poet, in sum up, the poet wants to say that whatever the decision you will take and whatever the choices you are going to make in your today's life, and your today's decision or your today's choice will definitely shape your tomorrow. Whatever the decision you will take it to me, your today will decide your tomorrow, because your tomorrow will be your future, and that is totally affect your future as well, and it will surely give a impact on your future जो भी आपने decision लिया है। तो while you people are taking any decision, you must be careful about your choices and just think about your future, that what can be the consequences in your future when you are taking this decision। जो भी आप अपनी लाइफ में चॉइस कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, प्लीज सोचें और समझें कि उसका भविष्य में आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या वो आपकी लाइफ में क्या असर डाल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि लाइफ विल नॉट गिव अस प्रिविलेज टू गो बैक ऑन पर्टिकुलर टाइम एंड गो बैक इन द पास्ट एंड मेक ऑल द थिंग्स करेक्ट। जिंदगी हमें कभी भी सेकंड चांस या प्रिविलेज नहीं देगी कि हम वापस उस टाइम में जाएं, या जो रास्ता वंस वी हैव लेफ्ट, जो रास्ता हम एक बार छोड़ चुके हैं, उस रास्ते को हम दोबारा जाएं, या अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत हुआ है तो पीछे जाके हम सब कुछ सही कर दें। जिस तरह से, क्योंकि हमारी लाइफ एक कंप्यूटर नहीं है, जिस तरह से हमारे पास कंप्यूटर होता है और अगर कंप्यूटर में कोई चीज़ डिलीट हो जाती है या कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हम सिर्फ एक अंडू का बटन दबा देते हैं और सारी चीज़ें फिर से वापस आ जाती है। बट इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी लाइफ में कुछ भी अंडू नहीं होने वाला है, एंड वी विल नॉट गेट अ चांस टू गो बैक ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम टू मेक ऑल द थिंग्स करेक्ट। So while you people are taking any decision, just be careful about that. I hope you all understood the poem as well. Thank you so much.